तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश के शांत शिखरों से दूर पृथ्वी के एक घने और निर्जन वन में सोमदत्त नाम का एक व्याध रहता था। वह स्वभाव से क्रूर न ही था, परंतु भूख मिटाने के लिए शिकार करना ही उसका धर्म और कर्म बन गया था। एक बार महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सोमदत्त वन में भटक गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया ताकि हिंसक पशुओं से सुरक्षित रह सके। वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था। संयोगवश उस वृक्ष के ठीक नीचे पत्तों के ढेर में एक प्राचीन और खंडित शिवलिंग दबा हुआ था, जिसके बारे में सोमदत्त को तनिक भी ज्ञान नहीं था। रात के पहले पहर में प्यास के कारण सोमदत्त की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह अनजाने में बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर बड़ी ईंटें फेंक रहा था ताकि उसे सामने का रास्ता साफ दिखाई दे सके। उसके आंसू और वह बेलपत्र सीधे उस गुप्त शिवलिंग पर गिर रहे थे। तभी वहां से एक छोटा सा हिरण गुजरा। सोमदत्त ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरण मनुष्य की वाणी में बोल पड़ा कि हे शिकारी, मेरे परिवार को एक बार अंतिम बार देख लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सोमदत्त ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरणी आई, उसने भी यही विनती की। सोमदत्त ने अनजाने में पूरी रात जागकर बिताए, पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता रहा और अपनी व्याकुलता में महादेव का अनचाहा स्मरण करता रहा। जैसे ही भोर हुई, वे दोनों हिरण अपने पूरे परिवार के साथ सोमदत्त के सामने खड़े हो गए। वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आए थे, लेकिन जैसे ही सोमदत्त ने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पूरी रात बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने और जागने के कारण उसके मन का अंधकार मिट चुका था। उसे उन जीवों में अपना ही अक्स दिखने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया और उन प्राणियों को जीवन दान दे दिया। उसी क्षण वहां एक अलौकिक प्रकाश फैला और महादेव स्वयं प्रकट हुए। सोमदत्त भयभीत होकर गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाते हुए कहा कि सोमदत्त, तुमने बिना जाने ही मेरी सबसे प्रिय पूजा की है। तुमने अनशन किया, रात्रि जागरण की, या और अनजाने में ही सही, शुद्ध भाव से मुझ पर बेलपत्र और अपने आंसुओं का जल अर्पित किया। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा ये दया है जो तुमने इन प्राणियों पर दिखाई है। महादेव ने सोमदत्त को वरदान दिया कि वह भविष्य में एक महान भक्त के रूप में जाना जाएगा और उसका हृदय सदैव शांति से भरा रहेगा। उस दिन के बाद सोमदत्त ने शस्त्र त्याग दिए और महादेव की भक्ति में लीन हो गया। ये कथा सिखाती है कि महादेव केवल विधि विधान के भूखे नहीं हैं, वे तो अनजाने में की गई सरल श्रद्धा और जीवों के प्रति करुणा से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने की बड़े अनुष्ठानों से। सोमदत्त ने शस्त्र त्याग दिए थे और उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। अब वह वन के पशुओं का रक्षक बन गया था और उसी बेल के वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा जहां उसे महादेव के दर्शन हुए थे। समय बीतता गया और सोमदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे वन योगी कहने लगे। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार के लिए उसी घने वन में आया। वह राजा स्वभाव से अत्यंत अहंकारी था और उसे इस बात का गर्व था कि उसके बाण से कोई बच नहीं सकता। राजा ने उसी हिरण परिवार पर निशाना साधा जिसे सोमदत्त ने जीवन दान दिया था। जैसे ही राजा ने बाण छोड़ा, सोमदत्त बीच में आ खड़ा हुआ और बाण उसके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। राजा क्रोधित होकर रथ से उतरा और बोला कि एक तुच्छ शिकारी की इतनी हिम्मत कि वह राजा के शिकार के बीच आए। सोमदत्त ने घाव की पीड़ा सहते हुए शांत भाव से कहा कि राजन, ये वन महादेव की शरण है और यहाँ हर जीव उनका अंश है। आप अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए रक्त बहा रहे हैं। राजा ने उपहास करते हुए कहा कि यदि महादेव हर जीव में हैं, तो वे तुझे इस बाण की पीड़ा से क्यों नहीं बचाते। सोमदत्त ने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण करते हुए कहा कि प्रभु, पीड़ा शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, राजा ने देखा कि सोमदत्त के घाव से रक्त की जगह बड़ी ही तल गंगाजल बहने लगा है। देखते ही देखते वह गहरा घाव भर गया और वहां चंदन की सुगंध आने लगी। ये चमत्कार देख राजा के हाथ से धनुष छूट गया और उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, असली शूरवीर वह नहीं जो दूसरों के प्राण ले, बल्कि वह है जो दूसरों के प्राणों के लिए अपना रक्त बहा दे। सोमदत्त ने अपनी देह का मोह छोड़कर महादेव के तत्व को पा लिया है।
राजा सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा और उसने वहीं प्रतिज्ञा की कि वह अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा देगा। महादेव ने सोमदत्त के माध्यम से एक अहंकारी राजा को धर्म की राह दिखाए। सोमदत्त अब केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक गुरु बन चुका था, जिसने सिखाया कि भक्ति का सर्वोच्च शिखर अहिंसा और समभाव है। अंत में कई वर्षों तक लोक कल्याण करने के बाद सोमदत्त एक ज्योतिपुंज में विलीन हो गया, जो आज भी उस वन में अदृश्य रूप से महादेव की सेवा कर रहा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।